हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। जैसा कि हम डेली का करंट अफेयर्स लाते हैं, वैसे ही आज का करंट अफेयर्स जो है 3 अप्रैल का है 2026 का। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि आपके एसएससी, यूपीएससी, जो आपके एसएससी हो। तेरे पेन क्यों नहीं चल रहा? जो आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक के, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे बीच देखते हैं क्या आता है। पहला क्वेश्चन हमारे बीच, हाल ही में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 संसद के किस सदन द्वारा पारित किया गया है? किस सदन के द्वारा पारित किया गया है? केवल लोकसभा, या केवल जो है आपका राज्यसभा, या दोनों सदनों में या संसद द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया है? आपको पता है दोनों संसद के बाद राष्ट्रपति के बाद भेजा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी सी आप याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसको पारित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नासा ने किस ऐतिहासिक मिशन के तहत हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा के लिए उड़ान भरी है? जो कि हमने कल आपको बताया था, 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स में भी मैंने डाला है कि यह आर्टेमिस सेकंड के तहत 4 लोग गए हैं, जिसमें 3 आपके पुरुष हैं। ठीक है, 3 पुरुष और 1 महिला है। ये गए हुए हैं अंतरिक्ष पर। ठीक है, नासा के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल? तो याद रखिएगा ये बी ऑप्शन आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व जो है ऑटिज्म यानी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत यूरोप व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की है? यानी आज के दिन जो दिल्ली में आयोजित हो रही है भारत और यूरोप व्यापार के शिखर का, उसमें सह अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने, पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमण ने या अमित शाह ने? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को, ये है आपका पीयूष गोयल ने। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा सह अध्यक्षता की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़े कमाल के हैं सारे के सारे। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्याय सेतु एआई चैटबॉट और इसके शुभंकर दिशिका का अनावरण किसने किया है? देखिएगा, नया जो है न्याय चैट सेतु है, एआई चैट बॉक्स है, ये चैटबॉट है, उसकी शुभारंभ किसने की? नरेंद्र मोदी ने, सीपी राधाकृष्णन ने, या डी वाई चंद्रचूड़ ने, या अमित शाह ने? तो यहां पर आपका उत्तर आ जाएगा बी, बिल्कुल सही, सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अनुराग कपिल को, के सिंह को, या शोभा मंडल को, या फिर अमरेंदु प्रकाश को? तो आपका उत्तर हो जाएगा के राधा कृष्णन को। ठीक है, के सिंह, सॉरी। ठीक है, इसे भी मिटाइए। के राधा कृष्णन, के सिंह, सॉरी।
क्या होता है, ठीक है, के सिंह। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलो अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। अरब लीग के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो जुलाई 2026 से पद संभालेंगे। जुलाई में, अभी अप्रैल है, जुलाई से ये पदभार संभालेंगे अरब लीग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अहमद अबुल घेइत, या नबील फहमी, या फिर मोहम्मद अल बारदई, या समीर शुक्री। तो याद रखिएगा, आपका उत्तर बी सही होगा, नबील। किन्होंने संभाला है? नबील फहमी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें आप लगा लीजिएगा नबील फहमी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? हाल ही में किस जगह पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? कहां पर? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो आप याद रखिएगा, ये उन्हीं की नगरी गुजरात में की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। समझ आ रहा है सब कुछ? देखते रहिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में 272 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली दुनिया की पहली मालवाहक शिकानसेन कार्गो जो है लॉन्च की है? कौन से देश ने की है दोस्तों? 275 प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 275 किलोमीटर, दुनिया की पहली मालवाहक है। कौन सा? चाइना ने, दक्षिण कोरिया, जापान, या जर्मनी? तो आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, जापान ने यह कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, जापान के द्वारा यह कारनामा कर दिखाया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई में रखिएगा वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शीतल देवी, ज्योति बालियान, हरिविंदर सिंह, या फिर राकेश कुमार? तो आप याद रखिएगा, ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, शीतल, शीतल जो है, शीतल देवी। शीतल देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया चेतावनी के बाद कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत किस स्तर को पार कर गई है? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया जो है चेतावनी दी थी, जिस वजह से किस कीमतों में कितने का बढ़ोतरी हुआ है? $90, $100, या $105, या फिर $120? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, $105 की बदलाव की। ठीक है, बढ़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न हमारे बीच। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे और भी कंटेंट हमारा आना बाकी है, अभी मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे आपके बीच, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और जीके तो आना ही आना है। ये आपके करंट अफेयर्स भी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है? कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है, जरा बताएंगे? 40 मीट्रिक टन, 45 मीट्रिक टन, या 53 मीट्रिक टन, या फिर 60 मीट्रिक टन? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन लगाइएगा, यहां पर आपका 53 मीट्रिक टन है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए, भारत के नेशनल पॉइंट नेचुरल गैस ड्राइव 2.0 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 31 मार्च, 30 जून, 31 दिसंबर, या 1 अप्रैल 2026, अगले साल के लिए?
तो आप याद रखिएगा बी ऑप्शन सही कीजिएगा, 30 जून का रखा गया है। ठीक है, 30 जून 2026। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण CMS पर पक्षकारों की 15वीं बैठक COP 15 मार्च 2026 में कहां आयोजित की गई? मार्च में कहां पर आयोजित की गई थी? अब देखिए मार्च के करंट अफेयर्स का आ गया एक टुकड़ा। नई दिल्ली में की गई थी, काहिरा में की गई थी, या समरकंद में की गई थी, या रियो डी जेनेरियो में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, काहिरा। ठीक है, काहिरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, कर्मयोगी साधन सप्ताह के तहत 3 अप्रैल 2026 को होने वाले वेबिनार का मुख्य विषय क्या है? यानी आज जो होने वाला है उसका मुख्य विषय क्या है, किस विषय पर हो रहा है? जल संरक्षण है, या AI साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर है, सौर ऊर्जा है, या ग्रामीण विकास है? तो यहां पर आप लगाइएगा बी ऑप्शन, AI साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अहमदाबाद धोलरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में किया गया? इसकी निर्माण लागत कितनी है? देखिए अभी अहमदाबाद और धोलरा एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया गया था, और इसकी निर्माण में लागत कितनी लगी थी, कितना खर्च लगा था? 3,500 करोड़, 5,100 करोड़, या 7,200 करोड़, या 10,000 करोड़? तो यहां आप बी ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि 5,100 करोड़ या 5,100 करोड़ की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, यामाहा म्यूजिक इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यामाहा म्यूजिक इंडिया जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को, अरिजीत सिंह को, सोनू निगम को, या बादशाह को? तो यहां याद रखेंगे आप ए ऑप्शन, AR रहमान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, किसका? तो ये याद रखिएगा, यामाहा म्यूजिक इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया चौथा सर्वेक्षण पोत सर्वे विजन कौन सा है? अब ये कौन सा है जो नौसेना को सौंपा गया था चौथा? संधायक, संशोधक, निर्देशक, या इच्छक? याद रखेंगे इसमें बी उत्तर आपका होगा संशोधक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें, देखते हैं क्या है। भाव सागर केंद्र जो है हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? भाव सागर सेंटर जो है किससे संबंधित है जो हाल ही में बहुत चर्चा पे रहा था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान, समुद्री अनुसंधान एवं प्रजाति भंडार, या कृषि विकास, या शिक्षा सुधार? तो आप लगाइएगा टिक बी पर। बी मीन्स समुद्री अनुसंधान एवं प्रजाति भंडार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए बी ऑप्शन पर टिक लगाना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट MLC में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए भाई, समझिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, R अश्विन, या रविंद्र जडेजा? तो यहां पर आप सी लगाएंगे टिक, R अश्विन। R अश्विन जो है आपके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए। क्वेश्चन क्या है, पेमेंट्स विजन 2028, पेमेंट विजन 2028 का अनावरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दो ही रह गए, अच्छा है, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या वित्त मंत्रालय, या डी NPCI?
तो आप याद रखिएगा बी के द्वारा ही किया जाएगा पेमेंट रीजन का उद्घाटन, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एआई और सीडीएससीओ ने मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में किस पहल की शुरुआत की है? अच्छा, इंडिया एआई और सीडीएससीओ ने मिलकर के जो है एक स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में, हेल्थ फील्ड में कुछ जो है पहल की है। वो क्या की है? आरोग्य सेतु 2.0, बी स्वास्थ्य नवाचार एक्सीलरेशन हैकाथॉन, या डिजिटल हेल्थ कार्ड, या ई संजीवनी। तो आप बी ऑप्शन सही करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23वां प्रश्न देखते हैं। यूडीएआई जो ने मानचित्र पर आधार केंद्र प्रदर्शित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यूडीआई क्या है? जो आधार कार्ड सेंटर है, ठीक है, आधार कार्ड से रिलेटेड मानचित्र पर, मैप पर मिल करके किसके साथ प्रदर्शित की गई है? गूगल मैप्स के साथ, या मैप माइंड इंडिया के साथ, मैप माई इंडिया के साथ, या एप्पल मैप्स के साथ, या इसरो के साथ? तो याद रखिएगा ये आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। मैप माई इंडिया के साथ मिल करके जो है साझेदारी कर ली गई है, ठीक है, यूडीआई की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 10 से 12%, 18 से 20%, 25 से 30%, या 5%? तो यहां पर आपका उत्तर बी होना अनिवार्य है, 18 से 20% के। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है आपके बीच, बने रहिएगा। पिछले भी करंट अफेयर से सारा आप पढ़ते रहिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके तबियत खराब होते हुए भी हम सारे कंटेंट लेकर आते हैं, तो आपका भी फर्ज है, आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए और सिलेक्शन लेना चाहिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रगति समीक्षा की है? ठीक है, क्या किया है? गृह मंत्रालय ने, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने, या रक्षा मंत्रालय ने, या रेल मंत्रालय ने? तो यहां पे आपका बी उत्तर होगा, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने ये जो है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की अभियान शुरू कर दी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न। रूसी संघ के एक संसदीय शिष्टमंडल ने हाल ही में राज्यसभा के किस पदाधिकारी से भेंट की? अब रूसी संघ के एक संसदीय शिष्टमंडल ने यहां पर राज्यसभा के किस पदाधिकारी से भेंट की है, मुलाकात की है? राज्यसभा का अधिकारी समझिएगा, जगदीप धनखड़, हरिवंश नारायण सिंह, या मल्लिकार्जुन खड़गे, या पीयूष गोयल? तो यहां याद रखेंगे बी ऑप्शन, हरिवंश। हरिवंश राय जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है, हालांकि यहाँ पर हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आते हैं 27वें प्रश्न पर। आईओएनएस समुद्री अभ्यास टीटीएक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहां पर इसकी जो है आयोजन की गई है? विशाखापट्टनम में, कोच्चि में, मुंबई में, या चेन्नई में? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, कोच्चि में। कहां पर की गई है? कोच्चि में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न। 28वां प्रश्न हमारे बीच, और चैनल पर एकदम अंत तक बने रहिएगा, अंत की ओर हम पहुंच ही चुके हैं वैसे। आजाद भारत नामक देशभक्ति फिल्म जिसकी हाल ही में विशेष स्क्रीनिंग हुई, किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? आजाद भारत है, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आजाद भारत, आजाद भारत नाम की एक फिल्म है, जिसको देशभक्ति फिल्म है, जिसकी हाल ही में फिर से स्क्रीनिंग की गई है। तो वो किस नेता स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर है, जीवन पर है? भगत सिंह पर, या सुभाष चंद्र बोस पर, या चंद्रशेखर आजाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सभी एक से एक दिग्गज है, तो इनमें आपको बी ऑप्शन लगाना है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बोस पर बनाई गई फिल्म है। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर।
29वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार का सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? यहां पर देखिए सेमिकॉन इंडिया किस पर जो है आपका आधारित है? कृषि मशीनीकरण, चिप डिजाइन एवं विनिर्माण, परिस्थिति तंत्र, या कपड़ा उद्योग, या फिर औषधि निर्माण। तो यहां पर आप लगाइएगा बी पर टिक, और यहां देखिए चिप डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति तंत्र पर है। ठीक है, चलिए तो ये बी टिक करना है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, एनएमडीसी में निदेशक वित्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एनएमडीसी में, ठीक है, अनुराग कपिल, अमित घोष, सुमित देव, या वी सुरेश। तो यहां याद रखने योग्य चीजें हैं आपकी अनुराग कपिल। ठीक है, अनुराग कपिल के द्वारा उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अंत तक हम आ चुके हैं, लास्ट प्रश्न था। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है आपका, और आगे और भी कंटेंट आपके बीच आने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।